हेलो एवरीवन, मेरा नाम विप्लव है और मैं सिट्रस फ्रेट का को फाउंडर हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कस्टम्स और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट की जर्नी में आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और उन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट के लिए उनकी बैकग्राउंड में क्या टेक्निकल रीजंस होते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट मांगती है, उसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी दो जर्नीज रहती हैं लार्जली। नंबर 1 कस्टम क्लियरेंस, और जब माल कस्टम से क्लियर होके पोर्ट पे पहुंचता है और शिप पे लोड होता है तब होता है शिपिंग। जहां की कस्टम क्लियरेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल। एक्सपोर्ट में शिपिंग के दौरान बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम समझते हैं कि शिपिंग बिल क्या होता है और उसके अंदर किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका CHA आपसे मांगता है। जब आप एक शिपिंग बिल बनाते हैं, इस शिपिंग बिल के अंदर आपकी एक्सपोर्ट की पूरी जर्नी टॉप टू एंड कवर्ड रहती है। यानी कि आप किस माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी कॉस्ट कितना है, मतलब कि फॉरेन से आप कितना पैसा देश के अंदर लाएंगे। सेकंड, उसका वेट कितना है, उसका ग्रॉस वेट कितना है। थर्ड, क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स या रेगुलेशन है जिनको उसके अंदर प्रोसेस में डालना है। क्या कोई ट्रेड अग्रीमेंट है जिसका बेनिफिट आप ले रहे हैं और आप उस चीज को मेंशन करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा जो एक ऑफिसर का जानना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लियर द कार्गो प्लस टेकिंग द बेनिफिट फॉर योर एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो समझते हैं कि शिपिंग बिल के अंदर कौन से वो 4 से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है। नंबर 1 है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा कोड है जो ये प्रूव करता है कि आपके पास गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है कि इस कोड को या इस सर्टिफिकेट को यूज करते हुए आप आपकी एक्सपोर्ट जर्नी या इंपोर्ट जर्नी कर सकते हैं। ये वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन है और बहुत इजीली अचीव की जा सकती है ऑनलाइन DGFT की वेबसाइट से या फिर किसी एजेंट के थ्रू। सेकंड है AD कोड, ऑथराइज डीलर कोड। ऑथराइज डीलर कोड अगेन एक वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन है। एग्जांपल कि आप नावाशेवा से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका बैंक आपको एक AD कोड देगा जो ये बोलता है कि आपका जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन आपके बैंक में हो रहा है वो उस AD कोड के अगेंस्ट में मैप किया जाएगा। इस AD कोड का पोर्ट से रजिस्टर्ड और लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती है। ये दो ऐसे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है जो वन टाइम डॉक्यूमेंट है और आपकी एक्सपोर्ट की प्रोसेस में पूरी लाइफ लॉन्ग यूज होने वाले हैं। इसके बाद आता है केस टू केस। जब आप शिपमेंट करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट एक कस्टम ब्रोकर आपसे मांगता है, उस शिपिंग बिल के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स का क्या रोल है। तो फर्ज कीजिए अगर मैं एक कस्टम हाउस एजेंट हूं और मैं आपसे बोलता हूं सर इनवॉइस दीजिए, पैकिंग लिस्ट दीजिए, तो ये दो डॉक्यूमेंट इनिशियली मैं आपसे इसलिए मांगता हूं क्योंकि ऑफिसर को, कस्टम्स में जो ऑफिसर बैठे हैं उनको ये जानना है कि आप कितने अमाउंट का प्रोड्यूस या आपका मैन्युफैक्चर आइटम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं और कितना पैसा देश के अंदर लाएंगे। नंबर 2, उसका वेट कितना है, नेट वेट कितना है, उसका ग्रॉस वेट कितना है और आप कितने अमाउंट ऑफ बॉक्सेस या पैकेजेस वहां से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए आप इंडिया से दुबई के बीच में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया और दुबई के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट है अबाउट सम बेनिफिट्स। एग्जांपल, अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट करते हैं तो दुबई मार्केट आपसे कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे दुबई में कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं मांगती, जिस वजह से इंडियन ऑनियन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है वहां पर। तो अगर आप दुबई में ऑनियन एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। चौथा डॉक्यूमेंट फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। ये हर कमोडिटी में यूज नहीं होता है। अगर आप एग्रो प्रोड्यूस करते हैं तो फाइटो सैनिटरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपका फार्म प्रोड्यूस किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया से फ्री है। ये भी कंपलसरी आपका बायर आपसे मांगता है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट नहीं करते और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करते हैं या कैपिटल गुड्स करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जर्नी के अनुसार बदलेगी। इसके बाद आता है आपका ECGC लाइसेंस। ECGC एक सब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है जो एक शिपिंग बिल में मेंशन किया जाता है। एग्जांपल, मैं फिर से एक एग्रो प्रोड्यूस की जर्नी लेते हुए आपको एग्जांपल देता हूं। ECGC एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे अगर आप कोई कैपिटल गुड फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो कस्टम ड्यूटी लगेगी आप वो सेव कर सकते हैं अगर आप वहां से प्रोड्यूस किया हुआ माल देश के बाहर भेज रहे हैं। एग्जाम्पल कि आपने मान लीजिए कि एक ऐसा कैपिटल गुड इंपोर्ट किया जो आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने में हेल्प करेगा और उस कोल्ड स्टोरेज से जो भी प्रोड्यूस इंडिया के बाहर जा रहा है वो प्रोड्यूस पे आपको बेनिफिट मिलेगा, विच इज आप कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट में नहीं पे करेंगे बट गवर्नमेंट को आपको दिखाना है कि आपने जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे किया है उसका 6 टाइम ऑफ वैल्यू आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्टिव है, अगेन ये डिपेंड करता है अगर आप इंपोर्ट करके कोई मैन्युफैक्चर आइटम देश के बाहर भेज रहे हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एक शिपिंग बिल तैयार हो जाता है। शिपिंग बिल गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता है और ऑफिसर बेस्ड ऑन दीज डेटा अगर सारे पैरामीटर सही है तो आपको कस्टम क्लियरेंस की अप्रूवल देता है।
इसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट आता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग का प्रोसेस है। शिपिंग के प्रोसेस में बिल ऑफ लेडिंग ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि आपके और बायर के बीच में किस तरह की अग्रीमेंट हुई है। एग्जाम्पल, अगर आप CIF में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अप टू देयर पोर्ट आपकी है, जहां पे पैसे से लेके कार्गो के खराब होने या उसके डैमेज तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। या अगर आप FOB में कर रहे हैं तो वाइस वर्सा रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो बिल ऑफ लेडिंग एक फाइनेंशियल टूल की तरह वर्क करता है, जहां पे बेस्ड ऑन द बिल ऑफ लेडिंग आपका बायर आपको पेमेंट करता है और उसी बिल ऑफ लेडिंग के बेस पे पूरी ट्रांजैक्शन होती है। तो शिपिंग के प्रोसेस में लार्जली दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जहां से आपको निकलना होता है, विच इज शिपिंग बिल। अच्छे से फाइल कीजिए ताकि उसका कस्टम क्लियरेंस स्मूथ हो जाए। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, फाइटोसैनिटरी सब्जेक्ट टू एग्रो कमोडिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जनरली ऑल कमोडिटीज, एंड AD कोड एंड IEC। ये बेसिक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैंडेटरी रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट हो गया, या अपेडा सर्टिफिकेशन हो गया, या फसाई सर्टिफिकेशन हो गया, ये आपकी बायर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको रेडी करना होता है और कस्टम ब्रोकर आपके लिए ये पूरी चीज रेडी करके देता है। देन जब आपकी शिपमेंट होती है तो आपको सिर्फ एक बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत होती है, जिसके बेस पे आपको पूरा पेमेंट मिल जाता है। जी हाँ, अगर आप LC में शिपमेंट कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपको बैंक से जनरेट किया हुआ LC मैंडेटरी रहेगा इस जर्नी में। अगर आप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और अगर आप आपकी एक्सपोर्ट जर्नी में फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं या ऐसा कोई कमोडिटी जो रीफर कंटेनर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिट्रस फ्रेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। हम आपको हेल्प करते हैं कस्टम क्लियरेंस से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके फ्रेट की पूरी जर्नी विजिबल करने में आपके ऐप पे, और उसको स्मूथली देश के बाहर तक एक्सपोर्ट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।